नारायण 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 नारायण। नारायण परमात्मा की, परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा होती है तब मनुष्य शरीर मिलता है। करुणा कर नर देहि देत ईश बिन हेतु सनेही। परमात्मा जीव पर दया करके मानव देह प्रदान करते हैं और मानव देह प्राप्त करके मनुष्य मात्र का कर्तव्य होता है कि परम प्रेम परमात्मा तत्व का बोध करे और भगवत साक्षात्कार करे। इसी में मानव जीवन की सफलता है। और सनातन संस्कृति का विश्व पूरा एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। अतः प्रति मनुष्य को इस जन्म में चले चाहे अनंत जन्मों के बाद चले, प्राणी मात्र की रक्षा, जीव मात्र की रक्षा और अहिंसा ही परमो धर्म है। किसी की हिंसा नहीं करनी है, लेकिन हिंसा तथैव च, कोई आपके प्रति राग द्वेष फैलाता है, आपके प्रति हिंसक होता है, उसके प्रति हिंसा करना पाप नहीं है। अतः भारतीय सनातन संस्कृति के संदेश का हमें पालन करना चाहिए और मनुष्य जन्म पाकर मानवता के नाते सनातन संस्कृति का एक ही विशेष महत्व वह बात का हमें ध्यान करना चाहिए कि आज सनातन धर्म के लोग आपस में राग द्वेष करते, जाति के अभिमान से राग द्वेष करते, बल के अभिमान से राग द्वेष करते हैं, धन के अभिमान से राग द्वेष करते हैं। अतः मेरे बंधुओं, सनातन प्रेमी हिंदुओं को 100% संगठित होकर सनातन धर्म की मर्यादाओं का पालन करके अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में मदद करे, स्नेह करे और उन्हें गले लगाए तो तब तो आपकी भारतीय सनातन संस्कृति की विलक्षणता है। अन्यथा वर्तमान समय में जो सनातन संस्कृति के लोग राग द्वेष से ग्रस्त है, ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का संदेश नहीं है। सनातन संस्कृति तो संदेश देती है सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब इन विषयों का समाधान कैसे होगा और सनातन सुदृढ़ और शक्तिशाली कैसे होगा, इस विषय में चंद विचार आपस में राग द्वेष मिटाकर सनातन प्रेमियों को अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष में आवश्यकता से करने चाहिए। आप 100% संगठित होकर सैकड़ों घर एकजुट होकर साप्ताहिक मिलन करो। साप्ताहिक मिलन मेरे बंधुओं, सप्ताह का निश्चित एक दिन तय होना चाहिए और निश्चित समय पर बच्चे से लेकर बुढ़े तक आप एक स्थान विशेष पर बैठकर सनातन संस्कृति के संस्कारों के बालकों में और पूरे परिवार सहित समाज में चर्चा का विषय होना चाहिए। हर सप्ताह निश्चित समय निश्चित बार को। और मेरे बंधुओं, हमारे अंदर जितने भी सनातन प्रेमी हिंदू भाइयों में साधन संपन्न परिवार है, उन्हें अपना ही परिवार मानकर अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में अपने धन बल का सदुपयोग करें। पूरा हमारा गांव समाज एक परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है। अतः परिवार के नाते हमें साप्ताहिक मिलन में निर्णायक चर्चा करनी चाहिए। निर्णायक चर्चा मेरे बंधुओं, गौरक्षा का विषय हमारी सनातन संस्कृति का विषय है। गौरक्षा के लिए मैं एक अकट्य सत्य बता देता हूँ। हमारी भारत भूमि में लगभग 10 करोड़ गाय है और 10 करोड़ गायों में हम भारतीय हिंदू भारत भूमि में कितने हैं? हम लगभग 90 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिनमें 40 करोड़ लगभग साधन संपन्न है और 40 करोड़ व्यक्ति अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष में गौरक्षा के लिए 10 रुपये प्रतिदिन का सहयोग करें तो 40 × 400 4 अरब रुपए रोज के होंगे। जहां आपका गांव
गांव विशेष है वहां की जनसंख्या का अनुपात निकाल लेना और गायों की संख्या का अनुपात निकाल लेना और साधन संपन्न हिंदू भाइयों के 10 रुपए का आप जोड़ लगा लेना। उतने ही रुपए से आपके गांव की, आपके शहर की, आपके पड़ोस की गाय सभी सुरक्षित होगी और रोड पर आपको ऐसा पीड़ित गाय देखने को नहीं मिलेगी। और जो भी आपके गौसदन में गायें होगी वह आपकी घर की गायों से भी ज्यादा सुरक्षित होगी और सुदृढ़ और शक्तिशाली होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। करके देख लो। बाकी तो हिंदू अपना ढिंढोरा पीटते गौरक्षा कर रहे हैं, हम गौरक्षा कर रहे हैं, हम वो गौरक्षा नहीं करते, वो गायों को बाहर का रास्ता दिखाते। काम की नहीं, नकारा हो गई तब मरने के लिए बाहर का रास्ता दिखाते और गौसदन वाले मांग मांग कर चारा उनको खिलाते और समय काल के अभाव में वो मृत्यु के ग्रास में चली जाती है, भूख और पीड़ित होकर जाती है। क्योंकि जिस घर परिवार में जिस तरह से आपके हमारे माता पिता अच्छा खाद्य सामग्री भोजन करते थे और उस समय हम उनको घर से बाहर का रास्ता दिखा दे, माता पिता को हमारे काम के नहीं रहे और बाहर दर दर की ठोकरें खाए, भीख मांगकर रोटी खाए, तो कौन सी उनको विटामिन मिलेगी और कितने दिन जिएंगे। इसलिए गौरक्षा का संकल्प लेकर साधन संपन्न हिंदू 10 रुपए प्रतिदिन गौसदन में अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष की गौरक्षा के लिए देंगे। उसी दिन भारतीय सनातन संस्कृति का रक्षा का संकल्प, गौरक्षा, प्राणी मात्र की रक्षा और असहाय और दीन दुखी हमारे पड़ोसी भाइयों की रक्षा हमारा सनातन सुदृढ़ और शक्तिशाली होगा। आज हम मजाक बनाते, जातिवाद के जहर में घुल जाते, जातिवाद से एक दूसरे को नीचा दिखाते और अपने आप को श्रेष्ठ समझते। मेरे बंधुओं, इस जातिवाद आदि इत्यादि बातों से उपराम होकर सुसंगठित होने के लिए हमें हमारे सनातन संस्कृति को सुसंगठित करने के लिए गौरक्षा 100% कराने के लिए हमें संकल्पित होना ही पड़ेगा। आप अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष से 10 रुपए प्रतिदिन आजीवन सदस्य के नाते गौरक्षा से जुड़ जाओ, आपका जीवन सफल हो जाएगा। जो व्यक्ति इस उद्देश्य से जुड़ जाएगा उसको गौ माता के प्रति विशेष अनुभव हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा निज अनुभव है, संत विशेष के पास गया और उन्होंने मुझे गौ स्तुति करने का आदेश दिया। सर्वदेवमयी गौ मात्र सर्वता नाम गावै सर्वता गवामि तीर्थे वस्ती गंगा पृष्ठा तदर्शी पर्दा लक्ष्मी करे से दुमत्तासाम प्रणामम सत्यम च कुर्यात् त्रयमान त्रयमान त्रयमान। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा कामधेनु की स्तुति। तम माता सर्वदेवानाम तम यज्ञस्य कारणम तम तीर्थम तीर्थानाम नमस्ते दानगे शिश्रणा श्यालाटे वर्षध्वज सरस्वती च हुंकारे सर्वनागास्य कमलक्षो पट्टे च गंधर्वा वेदा चत्वार एव च मुखाग्रे तीर्थानि स्थावरा चराणि च। गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, सनातन की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अतः मेरे बंधुओं, संपूर्ण भारत की गायों को सुरक्षित करने के लिए साधन संपन्न हिंदू भाइयों को विचार करना चाहिए और आप अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष की गायों के विषय में विचार करोगे तो आपका जीवन भी सफल होगा और गौरक्षा भी 100% होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और साप्ताहिक मिलन का भी निर्णय आज वर्तमान समय की मांग है। आप अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष में आज हमारे युवाओं को सुसंस्कारित करना और शुद्ध शाकाहारी पवित्र आत्माएं बनाना हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के लोगों का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। आज का युवा इतना पथभ्रष्ट हो रहा है, शराब, कबाब, मांसाहार इत्यादि दुर्गुण दुराचारों में व्याप्त रात दिन भारतीय सनातन संस्कृति को तार तार कर रहे। अतः इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए जितने भी सनातन प्रेमी हिंदू अपने परिवार को सुदृढ़ और शक्तिशाली करना चाहते हैं वो मंदिरों में जाना शुरू कर दो। नियमित आप रोजाना मंदिर में भगवत दर्शन करो और अपने बच्चों को भी साथ में ले जाओ। कोई माने ना माने,
लेकिन कहना मत छोड़ो, मेरी किसी से चाहना नहीं है, किसी से गरज नहीं है कि सुसंगठित आओ, गौरक्षा के लिए आप 10 रुपये प्रतिदिन दो, आप ऐसा करो वैसा करो, मेरी चाहना नहीं है। लेकिन सत्य के लिए कहना मेरा धर्म है, इसलिए सत्य के लिए कहना ही मेरा कर्तव्य पथ पे चलने का साधन है। मुझे गरज नहीं है कि लोग मेरी बातें माने, लेकिन जो मानेगा वो निहाल हो जाएगा, जो नहीं मानेगा वो अपनी जाने। गौरक्षा के लिए आजीवन सदस्य बनाओ, 10 रुपये प्रतिदिन साधन संपन्न हिंदू अनिवार्य रूप से अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष की गौ सेवा के लिए, गौरक्षा के लिए और साप्ताहिक मिलन अनिवार्य रूप से बच्चों के साथ बैठकर करो, ताकि आपकी भारतीय सनातन संस्कृति के सुसंस्कार आपकी आने वाली युवा पीढ़ी में सर्जित आओ। इसलिए 100% संगठित होने के लिए हमें संकल्पित होकर कर्तव्य पथ का पालन करना चाहिए। बाकी भगवत कृपा। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम नारायण सीताराम।